ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हमारे मुआशरे में होने वाले जराइम में सरे फहरिस्त हैं, मगर उन्हें दूसरी रिवायती बुराइयों की तरह इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। शायद इसीलिए इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों और मीडिया पर इन वाक़यात की रिपोर्टिंग के बावजूद भी ख़वातीन के हालात नहीं बदले। लाहौर की एक लड़की ने भी जब अपने कज़न से शादी करने से इनकार किया तो उसे उसकी क्या सजा मिली, आप ये तो देखेंगे, मगर इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि कराची में इस साल के दौरान कितने बैंक लूटे गए, जरदार खान ने अपने दोस्त को क्यों कत्ल किया, और लाहौर में 2 पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 डाकू हलाक और 1 पुलिस एहलकार शहीद। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर वो मर्दों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाएं तो उनका जीना दूभर हो जाता है। लाहौर की रिहायशी नीलम ने भी अपने खालाजाद से मंगनी तो कर ली, मगर किसी वजह से जब उससे शादी से इनकार किया तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में खवातीन पर तेजाब डालने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब मर्दों पर भी तेजाब फेंका जाने लगा है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की रिहायशी नीलम की 2 साल कबल अपने खालाजाद अवैस से मंगनी हुई थी, जो कुछ अरसा बाद टूट गई। अवैस को इस बात का शदीद रंज था और उसने कई दफा नीलम को जान से मारने की धमकियाँ भी दी, लेकिन नीलम और उसके घर वालों ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ दिन कबल जब नीलम अपनी खाला के घर आई तो मुल्ज़म अवैस ने दरीना रंजिश की बिना पर दिल बर्दाश्ता होकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। तेजाब की ज़द में आकर मुल्ज़म का बाप हमीद और भतीजा सुभान भी झुलस गए। सडन वो उसके घर आया, ये अपने उसके बड़े भाई के घर आई हुई थी, तो ये सेकेंडरी की स्टूडेंट है, इसने रिफ्यूज़ किया था उसको, उस गुस्से में आकर उसने ये किया, वो तेजाब लेके आया और आके उसने ये हरकत की है। लड़का हमने गिरफ्तार कर लिया, मज़ीद उसको इंटरवेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश मीडिया के ज़रिए ये है कि ये जो तेजाब खुलेआम बेचते हैं, इनको भी किसी कानून के ज़ाब्ता के तहत लाना चाहिए। मुतासरीन को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। अचानक से ही आया, उसने पैन में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी ना, तो जब उसने उठा के फेंका तो इसके छोटा बच्चा इसकी गोद में था, वो भी जल गया, खुद ये भी जली है, इसके सारे फेस पे इसके बाल सारे जल गए, दोनों साइड फेस इसका गया है, फ्रंट गया है, बैक पे इसके सारी थाइस बाजू पूरे जले हुए, काफ़ी सीरियसली यानी इंजर्ड है ये। पुलिस ने इस वाक़े के फौरन बाद कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना है कि उसे अपनी कज़न की जानिब से शादी से इनकार पर गुस्सा था। यही वजह है कि उसने अपने इंतकाम के लिए ऐसा घिनौना इकदाम किया। सगी आंटी की बेटी है मेरी, उसकी 2 साल इंगेजमेंट रही है और उसकी इंगेजमेंट 2 साल रही है। इतवार वाले दिन उसने इनकार किया। उसने इनकार करने की वजह यह है कि उसकी ना किसी और लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। वो कॉलेज में जाती थी, वहाँ पे किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो उससे ना SMS पे फ़ोन पे बातें करती थी। तो मेरे तकरीबन 2 साल मेरे जज्बात से वो खेलती रही है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने ये ऐसा काम किया। सिविल लाइंस पुलिस ने मुल्ज़िम अवैस को गिरफ्तार करके नीलम के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कराची में रवा साल के शुरू से लेकर अब तक 9 बैंकों में डकैतियों की वारदातें हुई और मुल्जिमान करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए, मगर पुलिस सिर्फ 4 बैंक डकैतियों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में दहशतगर्दी के साथ लूटमार की वारदातें भी अपने उरूज पर हैं। यहाँ डकैतियों की अनगिनत वारदातों में शहरी लाखों रुपयों से महरूम कर दिए जाते हैं। अगर पुलिस की नफरी पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि यहाँ के 645 शहरियों की हिफाजत के लिए औसतन एक पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि शहर में मौजूद तकरीबन 40 बैंकों की 1347 ब्रांचें काम कर रही हैं, जो 108 थानों की हुदूद में कायम हैं। लेकिन बैंकों पर पुलिस एहलकारों के तैनात होने के बावजूद मुल्जिमान दिन दिहाड़े बैंक लूटकर बाआसानी फरार हो जाते हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान मुल्जिमान 9 बैंकों से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हुए। रवा साल की पहली बैंक डकैती 13 जनवरी को जमशेद क्वार्टर के इलाके में एक निजी बैंक में हुई, जहां से मुल्जिमान 10 लाख रुपए और प्राइस बॉन्ड लूटकर फरार हो गए। दूसरी बैंक डकैती 7 फरवरी को गुलिस्तान जौहर में हुई और डाकू 20 लाख रुपए लूटकर फरार होने में कामयाब हुए। तीसरी बैंक डकैती 6 मार्च को नाजमाबाद में हुई और इस बार भी मुल्जिमान 15 लाख रुपए लूटने में कामयाब हुए। इस साल की चौथी बैंक डकैती गुलबर्ग के एक बैंक में पेश आई, जहां से डकैत 20,12,000 रुपए लूटकर फरार हुए। इस नौयत की 5वीं बैंक डकैती फिरोजाबाद में हुई, जहां से मुल्जिमान 7 लाख रुपए लूटकर फरार होने में कामयाब हुए। छठी बैंक डकैती सईदाबाद के एक बैंक में हुई, जहां से मुल्जिमान 6,68,000 रुपए लूटने में कामयाब हुए। 7वीं बैंक डकैती दरख्शा के इलाके में की गई और इस दफा बैंक से 37,60,000 लूटे गए। 8वीं बैंक डकैती गुलबर्ग के इलाके में हुई, जहां से मुल्जिमान 25 लाख लूटने में कामयाब हुए। और 9वीं बैंक डकैती रिजविया के इलाके में हुई, जहां से मुल्जिमान 46 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। साल में जो है वो 9 डकैतियाँ हुई हैं और इसके अंदर जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनमें एक ग्रुप ऐसा है जो 3 मुख्तलिफ डकैतियों में आइडेंटिफाइड हुआ है, वो भी लोकल है। हैरत की बात यह है कि इन तमाम बैंक डकैतियों के दौरान मुल्जिमान ने बैंक को लूटने में कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगाए। बैंकों में खुफिया कैमरे लगे होने के बावजूद मुल्जिमान इत्मीनान से लूटमार करते हैं और अगर लूटमार के दौरान मज़हमत ना हो तो वो कैमरा सिस्टम और सीडी भी अपने साथ ले जाते हैं। अगर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल भी जाती है तो इसमें मुल्जिमान के चेहरे साफ दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर मुल्जिमान जल्दी में कोई सबूत छोड़ भी जाएं तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि सीसी फुटेज नहीं होती, बहुत सी जगहों पे ये होता है कि सीसी फुटेज क्लियर नहीं होती, आपको पता नहीं चल रहा होता बंदे के चाल ढाल से, उसके चलने से, उसके चेहरे वेरे कि ये किस टाइप का आदमी है। और कहीं आपको क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, बिल्कुल के जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे आप देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तकरीबन जो है 6 से 7 ग्रुप जो हैं वो कराची को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस का दावा है कि 4 बैंक डकैतियों के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इन बैंकों से लूटी जाने वाली रकम में से सिर्फ 2% रकम ही बरामद हो सकी है। लियाकताबाद से गिरफ्तार हुए और इनसे मजीद तफ्तीश अभी हम कर रहे हैं, वो जैसे ही फाइनल होती है वो फिर बात होगी। इनका लिंक अलकायदा या जिहादी लिंक नहीं है, ये लोकल डकैत हैं जो बैंक को ही करते हैं और इसमें जो इनके एसोसिएट्स हैं वो और ये मतलब काफ़ी बैंकों की वारदातों में वो जो है मुलव्वस हैं। शहर में ऐसे 5 से 6 गिरोह सरगर्म हैं जो पहले दूसरे जराइम में मसरूफ थे, मगर अब बैंक डकैतियों में मुलव्वस हैं, जिनमें कलदम जिहादी तंजीमों और कच्चे के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह भी शामिल हैं। एक हिस्ट्री है क्राइम की, ये पीछे भी क्राइम करते हुए आए, मतलब इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इन्होंने पहले स्टेप पे चढ़ते हुए बैंक को नहीं लूट लिया, बल्कि ये पीछे भी क्राइम करते हुए आए और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो है बैंक पर घुसेंगे। बैंकों पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड तरबियत याफ्ता नहीं होते, जबकि बैंक डकैतियों में अक्सर सिक्योरिटी गार्ड भी मुलव्वस होते हैं, जबकि अक्सर नौजवान मुआशी मसाइल की वजह से बैंक डकैतियां करते हैं। बैंक डकैतियों में मुलव्वस मजीद गिरोह का सुराग भी लगाया जा चुका है और बहुत जल्द इन मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के बैंकों में होने वाली डकैतियों की वारदातों में करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं,
मगर यहाँ की पुलिस बहुत कम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और इनसे लूटी हुई रकम बरामद करने के लिए पुलिस को जदीद खतूत पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पिछले दिनों रावलपिंडी में सिक्कों की लड़ाई पर एक दोस्त ने दूसरे को कत्ल कर दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बचपन के दोस्त की जिंदगी का खात्मा कैसे किया, आइए देखते हैं। 10 जून की रात 17 साला जरदाद खान ने पड़ोस में रिहाइश पजीर दोस्त ताहा को बुलाया और 1 रुपए का सिक्का 150 रुपए तय करने के बाद सिर्फ 20 रुपए में खरीदने का कहा, जिस पर ताहा ने अपने सिक्के वापस मांगे तो झगड़ा हो गया, जिस पर सर में गोली लगने से ताहा मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त तक उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट की जा चुकी थी। मौके के ऊपर जो या इलाके के लोगों से पता चला उस वक्त घर में जो है वो कोई उनके फ़र्द नहीं था और ये दोनों जो है वो दोस्त थे और आमने सामने इनके घर थे और इस जरदाद लड़के ने उसको बुलाया मकतूल को और थोड़ी देर के बाद जो है वो फायरिंग की आवाज़ आई और ये लड़का भागता हुआ देखा गया। थाना बन्नी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की, लेकिन घर बार छोड़कर जाने वाले नामजद मुलजिम जरदाद खान ने खुद ही गिरफ्तारी पेश कर दी। मुलजिम का कहना है कि बाप का पिस्तौल तस्वीर बनाने के लिए निकाला और झगड़े के दौरान गोली चल गई। इसने बताया था कि इस तरह सिक्के यार कोई ले रहा है ना, इसको इसने बताया था। तो फिर इसने मुझे कहा कि यार तुम्हें पता है मैं क्या कहता यार इस तरह सिक्के बिक रहे हैं तो कोई ले रहा है। मैं कहा यार मुझे भी किसी ने बताया था कि इस तरह सिक्के ले रहे हैं। मैंने पिस्टल निकाली, पिस्टल लोड पड़ी हुई थी, लोड पड़ी हुई थी तो मेरा हाथ ऊपर की तरफ था मेरा, तो बटन हाथ मेरा लगा तो ऊपर पहले फायर हुए छत पे तो फिर मेरा हाथ अचानक नीचे आया तो इसमें डर के हमारा सर इस तरह किया हुआ था ना, पीछे की तरफ सर घुमाया तो इसको लगी है कान के पास एक। दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल से इलाके में गम के बादल छाए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल की वजह 83 सिक्कों का तनाज़ा है, लेकिन दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी है। इसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इलाके के लोग उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने काफ़ी मुस्बत रोल प्ले किया और ये पुलिस के पास पेश हो गया। दोस्त हैं दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों हम उम्र हैं। अपेरेंटली उसकी कोई ऐसी वजह जो है वो नज़र नहीं आती कि कत्ल की कोई वजह हो, लेकिन जैसे हमारा एक कल्चर भी है कि जब एक बात हो जाती है तो उसमें हम स्टोरियाँ बनाते हैं। तो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ जो हैं वो जो इलाके में गर्दिश कर रही हैं वो उनका पता है हमें, हम उन सब को मद्देनज़र रख के जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तालिबे इल्म के कत्ल पर इसके वालिदैन ने आला हुक्काम से मुलजिम की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी की अपील की थी, ताहम मुलजिम ने खुद ही गिरफ्तारी देकर पुलिस की मुश्किल आसान कर दी। मुलजिम को सजा मिल पाएगी या नहीं, पुलिस का चालान ही साबित करेगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। माल और दौलत के लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं सगे रिश्तेदार भी आजकल एक दूसरे की जान लेने से गुरेज नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई खराब मुकाम पर पहुंच चुकी है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।